नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन विधानसभा के मधुबन में। हमारे साथ जन स्वराज के मधुबन विधानसभा से प्रभारी खूबलाल राम जी उपस्थित हैं। खूबलाल राम जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। इसके लिए धन्यवाद आपको। चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के बहुत कम दिन रह गए हैं। मधुबन विधानसभा में दूसरे चरण में चुनाव होना है। आपके प्रत्याशी जो विजय कुशवाहा, जिनके ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया है, उनको अपना उम्मीदवार बनाया है, क्या लगता है विजय कुशवाहा इस बार मधुबन विधानसभा में बदलाव ला पाएंगे? देखा जाए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे श्रोतागण हैं, मैं उन्हें करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जितने भी यहाँ विधायकी के लिए पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट जो खड़ा किए हैं, उसमें हमारा जन स्वराज के लोगों ने बड़ा सोच समझकर विजय कुशवाहा को टिकट दिया है। इतना सरल स्वभाव का विधायक हमारे ख्याल से प्रत्याशी नहीं होगा। दूसरी चीज की, मधुबन की जनता को ऐसा विधायक मिलेगा, ये हम लोगों की कल्पना है। और मधुबन की जनता आज से ही नहीं, पिछले 5 साल पहले जो चुनाव हुआ और लोगों के अंदर से बदलाव के आह जो निकलने लगे, वो आज तक बरकरार है, वो बरकरार रहेगा भी चुनाव तक, और मधुबन में बदलाव कर देगा। बदलाव की यहाँ तक बात है तो मधुबन विधानसभा में जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो भी एक बड़े बदलाव की बात कर रहे हैं, और जो विजय कुशवाहा जी हैं जन स्वराज से, वो भी बदलाव की बात कर रहे हैं। संयोग से दोनों एक ही समाज से आते हैं। क्या लगता है इस बार जो समाज का जो समीकरण है, इसको आप मधुबन विधानसभा के आप प्रभारी हैं, तो आप इसको देखने का दृष्टि क्या आपका, क्या लग रहा है इस बार? देखा जाए, एक ही समाज के दोनों आदमी है, ये बात सत्य है, इसमें कहीं दो मत की बात नहीं है। और जनता मालिक है। जनता अपना मत देकर, वोट देने का अधिकार जनता को है, मत देने का अधिकार जनता को है। जनता की नज़र में जो परखर आएंगे, उसमें हमारा विजय कुशवाहा हो, चाहे आरजेडी वाले हों, चाहे भाजपा वाले, उसको अपना अधिक से अधिक मत देकर जनता सबसे पहले जो कुर्सी दी है, अपनी कुर्सी माननीय वर्तमान विधायक को, रणधीर जी को, वो उस पर नहीं उतारे हुए, तो वो कुर्सी लेकर किसी दूसरे विधायक को दे देगी जनता। और जनता पूजनीय है, कभी भी जनता अपना मत देकर, बहुमूल्य समय देकर, वोट देकर और अपना अच्छा विधायक चुनने की कोशिश करेगा। अब इसमें हमारे विजय जी आते हैं कि नहीं आते, जनता के ऊपर। हाँ, जनता है, तैयारी है, इसमें कहीं से कोई कोताही नहीं है, और हम लोग जोर शोर से। अच्छा, आप लोग लगातार अभी विधानसभा के लोगों से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, तो कौन कौन ऐसा समस्या दिख रहा है आप लोगों की कि अगर हम चुनाव अगर जीत कर आते हैं, यहाँ से जन स्वराज के विधायक बनते हैं विजय कुशवाहा जी, तो इन मुद्दों को हम टच करेंगे और सबसे पहले उसका समाधान करेंगे? देखा जाए, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज साधारण काम के लिए अगर हम पिटा कर भी जाते हैं थाना में, तो थाना वाला पैसा मांगता है, बिना पैसा लिए वो काम नहीं करता है। एक साधारण काम के लिए ब्लॉक में जाते हैं तो वो भी पैसा मांगता है। कर्मचारी के पास जाते हैं कि मेरा देखो दाखिल खारिज करना है, या मेरा ये जमाबंदी नंबर खोज दो कितना है, वो भी बिना पैसा का काम करना नहीं चाहता। इसलिए हम लोग जो प्रतिज्ञा किए हैं कि अगली जो हमारी सरकार बनती है जन स्वराज की, तो सबसे पहले बिहार से, खास करके मधुबन से, इस भ्रष्टाचार का नेस्तनाबूद कर देंगे। दूसरी चीज़ कि यहाँ शिक्षा का सबसे बड़ा अभाव है। शिक्षा के प्रति वर्तमान सरकार 20 वर्षों से, बुझिए कि शिक्षा नाम की चीज़ नहीं रखती है। लोग बच्चों को भोजन कराना, मिड डे, बच्चियों को साइकिल देना, इससे प्रोत्साहित होकर बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम लोग जब पढ़े तो पैदल जाके पढ़े, डंडा गोली की शिक्षा अब नहीं रह गई है। अब शिक्षा में जब तक अनुशासित
था शिक्षा, शिक्षा ग्रहण करते थे हम लोग, भय था, व्याप्त था, लेट फाइन देते थे, जिस दिन नहीं जाते थे उस दिन अकाज होता था। आज आप भी देखते होंगे कि बिहार की धरती पर जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें बच्चे जब जाते हैं तो बाहर खेलते हैं, अनुशासन की कमी। अनुशासन नहीं है। और मास्टर साहब अपना अंदर जो बच्चे पहुंच गए उसको देख रेख करते हैं, देख के आपस में मिल बैठ के क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, वो पैसा सरकार देती है, उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो हमारी सरकार जब बनेगी तो इस परंपरा को भंग करेगी। और यहाँ तक अनाउंस करते हैं हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी कि अगर मेरी सरकार बनती है तो सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देंगे, और जिस गरीब के बच्चे जो 6 से 15 साल के बीच के हैं उनकी इच्छा है कि मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, तो उसका नामांकन प्राइवेट स्कूल में होगा। जब तक सरकारी स्कूल की शिक्षा का स्तर सही नहीं हो जाता है तब तक वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा और सरकार उसका खर्चा बियर करेगी। खोलाल जी, कई ऐसे नेता हैं जो विरोधी नेता हैं, वो प्रशांत किशोर जी को केजरीवाल 2 का उपाधि देकर रखे हुए हैं, तो क्या लगता है वाकई में इन सब बातों में सच्चाई है? नहीं, ये सब गलत बात है। उनका कहना है, मेरी नज़रिया जो है, मैं प्रशांत किशोर साहब की भाषा और उनके विचार, उनकी सोच से अवगत हूँ, और मैंने जो देखा है उनके अंदर का जज्बा, जिस तरह लोकनायक जयप्रकाश नारायण हुए, अमर शहीद जगदेव बाबू हुए, जननायक कर्पूरी ठाकुर हुए, गरीबों के मसीहा, उस तरह की निगाहें उनकी तरफ मेरी लगती है कि, और मेरा जहाँ तक ख्याल है, हो सकता है कि उनको राघोपुर वाले लोगों ने बुलाया था, कहा कि पहले कहे कि हम लड़ेंगे, लेकिन कहे कि नहीं, मैं चुनाव तो 243 पर लड़ा हूँ, तो मैं एक जगह से नहीं लड़ूंगा। और ये चीज़ उनके अंदर है कि वो न मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, न वे कोई विधायक बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, और बिहार वासी जो पलायन करने जाते हैं, गरीब के बच्चे 2 पैसे कमाने के लिए बड़ी कठिनाई से जाते हैं, और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी मौत हो जाती है, उनका परिवार बिखर जाता है। वैसा अब सरकार जब जन सुराज की होगी तो इस पलायन को रोक देंगे और यहाँ की व्यवस्था को बदल देंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहे थे क्योंकि कई ऐसे विरोधी नेताओं का कहना था कि प्रशांत किशोर जी टिकट बंटवारे से पहले उनकी स्थिति स्पष्ट कुछ अलग थी, उनकी स्पष्टीकरण, लेकिन चुनाव में के समय जब बंटवारा किए वो टिकट का, तो उस समय उनका कथनी और करनी में बहुत फर्क देखने को मिला। तो क्या इन बातों में सच्चाई है? देखा जाए गुमराह कर रहे हैं लोग। वो गुमराह कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कहा था कि मेरी पार्टी की तरफ से अगर किसी पर मुकदमाधारी है वो, मैं गुनाह से अगर टिकट दे दिया तो उसको वोट नहीं करना अनजाने में। और ये सोच समझकर निश्चल सरल लोगों को टिकट दिए हैं, और ये भी वो बतला दे रहे हैं, ऐसा बोलने वाला कोई नहीं बिहार की धरती पर, वैसा सपूत बोलने वाला कोई नहीं है कि मुझसे अगर भूल से किसी को गलत टिकट मिल गया उसको जिता कर नहीं हरा कर भेजना। यानी गुमराह किया जा रहा है। गुमराह किया जा रहा है क्योंकि वो भ्रष्टाचार पर उंगली उठा रहे हैं। सम्राट चौधरी हुए, अशोक चौधरी हुए, दिलीप जायसवाल हुए, संजय जायसवाल हुए, ऐसे लोगों पर जो भ्रष्ट है वो तो सारे लोग भ्रष्ट हैं। जिसके पास कोई औकात नहीं होता है, विधायक होता है, करोड़पति अरबपति बन जाता है, तो वो कहाँ से आता है उसको? वो तो गरीबों के खून का ही शोषण करते हैं ना, सरकारी पैसों का दुरुपयोग करते हैं। वैसे लोग ही इन पर नजरिया गलत डालता है और गुमराह फैलाता है कि प्रशांत किशोर गलत लोग हैं। अच्छा, चुनाव के बहुत कम दिन रह गए हैं, आप लोग जनता से जुड़ने के लिए कौन कौन से तकनीक अपना रहे हैं ताकि जनता आपके पक्ष में आए और आपके जो विश्वास है उस पर वो खरे उतरे, वोट करें? हर जगह पे हमारे प्रशांत किशोर अपनी मीटिंग कर चुके हैं, अपने मैनिफेस्टो में वो डाल चुके हैं 5 काम है। अगर जनता इस चीज़ पर अमल कर रही
जनता तो बिहार की जनता जातवाद पर अमल करती थी पहले, आज भी कर रही है, लेकिन अभी उतना अलगाव नहीं है। लेकिन इनके जो 5 मुद्दे हैं उस पर पूरा अमल कर रही है कि अगर हम लोग जन स्वराज को वोट देते हैं तो अपने लिए वोट देते हैं, अपने बच्चों के लिए वोट देते हैं, बच्चों के भविष्य के लिए वोट देते हैं। आज तो जात पर गुमराह होकर हम लोग, जात हमको पूछता नहीं। इसी मुद्दा पर हम लोग अपने जनता मालिक से, वोटर मालिकों से आग्रह करने जाते हैं। हम लोग वोट मांगने नहीं जाते, करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप लोग इस पर विचार कीजिए। अगर मन आपका मत अलाउ करता है तो जन स्वराज का स्कूल का बस्ता छाप है मधुबन में 5वें नंबर पर, ईवीएम में बटन दबाइए। अच्छा, अगर आपसे समझना चाहें मधुबन विधानसभा में वो 1, 2, 3 स्थान पे कौन से पार्टियों के कौन से नेता रहेंगे, तो इस पे आपकी क्या राय रहेगी? एक पर तो झाड़ू छाप है। नहीं, चुनाव जो परिणाम आएंगे तो उसमें पहला स्थान, दूसरा अब स्थान, देखिए इस पर निर्णयात्मक बात तो मैं जनसुराजी हूँ, मैं अपने लिए ही बोलूँ। कल जनता मालिक क्या करेगी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पब्लिक है, सब जानती है। आपने जनता को ऊपर छोड़ रखा है। अंदर क्या है बाहर क्या है ये सबको पहचानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है, सब जनता को ऊपर। जी जनता मालिक जो चाहेंगे वो होगा। अब जिसको जीता ले, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जन स्वराज के लोग मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद। और कर्मों का फल मीठा होता है। गीता का उपदेश है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, इंसान जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा। तो ये थे जन स्वराज से मधुबन विधानसभा के प्रभारी खुबलाल राम जी। इनका कहना है कि मधुबन विधानसभा में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। दूसरा अगर मुद्दा है तो वो शिक्षा है। इनका कहना है कि अगर बिहार में हमारी जन स्वराज की सरकार बनती है या मधुबन विधानसभा में हमारे जन स्वराज के विधायक बनते हैं तो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और शिक्षा पे जोर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।